हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो आरआरबी बल्कि आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था 2019 वाली भर्ती का, उसका क्या कट ऑफ रहा था, कितना कट ऑफ जाता है। क्योंकि आप लोगों का कुछ ये कहना भी रहता है कि सर कट ऑफ हमारा हाई जाता है। तो मैंने आपको बताया भी था कि देखो कट ऑफ हाई नहीं जाता है। बाकी हम लोग आज देखेंगे, कई सारे मेन मेन बोर्ड हैं उनको हम लोग कवर करेंगे, जो हमारे आरआरबी हैं, या हम कह लें कि जो रेलवे जोन है उनको कवर करेंगे, उनका कट ऑफ देखेंगे। तो कुछ हमारे ऐसे बोर्ड हैं जहाँ का कट ऑफ बहुत कम रहा, एक ऐसा जोन है जहाँ का कट ऑफ काफ़ी कम रहा था, तो वो हम लोग भी लास्ट में बात करेंगे, सब चीज़ बात करेंगे। और मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियो में बताया है कि देखिए ग्रुप डी का वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा खासा हमको इस बार देखने को मिलेगा। हालांकि जो वैकेंसी हमारी और आई हैं उनके कंपेयर में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। वैसे तो हर साल अब वैकेंसी आएगी तो उतना ज़्यादा तो नहीं आ सकता है, लेकिन बाकी जो वैकेंसी का कंपेयर में हमारा ग्रुप डी अच्छा देखने को मिलेगा। उसकी वजह यही है कि जो हमारे कैंडिडेट हैं, मैंने बताया था कि जितना भी जो कैंडिडेट सेलेक्ट होकर के आया था उसमें तो बहुत ज़्यादा, कम से कम आप ये मान लो कि यार 25 से 30 में, मुझे तो लगता है कि जैसे मैंने जहाँ तक देखा है तो 50% जो हमारा कैंडिडेट है वो ग्रुप डी से किसी दूसरे में अपग्रेड करके आया, कोई दूसरी नौकरी को ले चुका है। क्योंकि ऐसा होता है कि ये कैंडिडेट क्या होता है कि उसके फॉर्म कई जगह अप्लाई होते हैं, तो जहाँ उसका पहले हो जाता है वहाँ पर वो ज्वाइनिंग ले लेता है, लेकिन बाद में उसको छोड़ देता है। तो यही वजह है कि हमारी ऑफिस में बहुत सारे कैंडिडेट आए और वो बाद में जो है उनका जहाँ जहाँ सिलेक्शन होता गया, वो जो है उसको ये ग्रुप डी को जो है छोड़ करके दूसरी जगह पर चले गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रुप डी जो पोस्ट हैं काफ़ी खाली होती जा रही हैं। बाकी जो भी प्रमोशन कोटा की वैकेंसी चल रही हैं उसमें भी क्या होता है कि देखो, जो ग्रुप डी में एम्प्लॉय होता है वही हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और वो जो कोशिश करके जो है जो हमारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं उसमें वो चला जाता है। बाकी प्रमोशन से भी जो है ग्रुप डी की पोस्ट है खाली होती थी। तो इस तरीके से हम देखें तो ग्रुप डी की पोस्ट हमेशा खाली होती रहती है, और रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी हमेशा बनी रहती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं थोड़ी एनटीपीसी की अगर बात करूं तो देखो एनटीपीसी में क्या है, सबसे अच्छा तरीका यही है कि यार एनटीपीसी में आप अभी से तैयारी करो, और सीबीटी वन में जितना हम मैक्सिमम मार्क जो है गेन कर लें वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैक्सिमम मार्क गेन करने से ज़्यादा मार्क अगर हम ले आते हैं तो हमें फ़ायदा ये रहेगा कि हमारा जो कट ऑफ है सीबीटी वन का, जो कट ऑफ रहेगा सीबीटी टू के लिए, तो बहुत सारी पोस्ट के लिए हम क्वालिफाई कर जाएंगे अगर ज़्यादा मार्क होगा। पता, ट्रेन क्लर्क के लिए भी कर गए हम, सीसीटीसी के लिए भी कर गए हम लोग, टाइम कीपर के लिए भी कर गए हम लोग, गुड्स गार्ड के लिए भी कर गए हम लोग, एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर उसके लिए भी क्वालिफाई कर गए। तो जब नंबर ज़्यादा होंगे तो हम बहुत सारी पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अब फायदा ये होगा कि जब हम मेन में, हमने अभी मान लो कि 6 पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो गए हम, सीबीटी वन जो है इतने मार्क हमारे आ गए कि हम जो है 6 पोस्ट के कट ऑफ, मतलब 6 पोस्ट के लिए हम आगे क्वालिफाई कर गए। तो अब क्या होगा कि जब आपका मेन एग्जाम होगा तो यार 6 में से एक नेक में आपका जो है, अब बहुत चांस ये रहेंगे कि आप जो है एक नेक में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये फंडा है कि आप बहुत जी जान लगा दो सीबीटी वन में। सीबीटी वन में जब हम अच्छे मार्क ले आए तो हमारे बहुत चांस हैं कि जो है फिर सीबीटी टू में हमारा हो ही जाएगा। देखो सीबीटी वन निकालना मुश्किल है एनटीपीसी में, सीबीटी टू निकालना इतना मुश्किल नहीं है एनटीपीसी में, ये बात सही है और ये बात आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे आगे चल के। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो, जिसमें सबसे पहले हम लोग बिलासपुर का कट ऑफ देख रहे हैं। और गले में मेरे दर्द हो रहा है चलिए फिलहाल देखिए, सबसे पहले ओपन लिखा है, मतलब जो ओपन कैंडिडेट हैं उनका। बाकी कुछ हमारे एक्स सर्विसमैन होते हैं, पीडब्ल्यूडी होते हैं जो हैंडीकैप्ड होते हैं। तो अभी हम नॉर्मल जो कैंडिडेट हैं उनकी बात कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पे दो तरीके का स्कोर है, एक परसेंटाइल स्कोर है, दूसरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। ठीक है, ओपन के लिए ऐसे ही हमारा एक्स सर्विसमैन के लिए भी परसेंटाइल स्कोर है और नॉर्मलाइज्ड मार्क है। ठीक है, परसेंटाइल स्कोर क्या होता है कि ये हमारा जो स्कोर ऐसे निकाला जाता है कि हम कितना मार्क लेकर के आए हैं, वो मार्क जैसे 20 मार्क लेकर के आए तो 20 मार्क हमने ऊपर रख लिए। अब 20 मार्क के बराबर और 20 मार्क से कितने और कैंडिडेट हैं जो मार्क लेकर के आए, और कैंडिडेट कितने हैं जो 20 मार्क लेकर के आए या फिर इससे कम लेकर के आए, इससे ज़्यादा वाले नहीं। ठीक है, 20 जो 20 मार्क हैं, 20 मार्क कितने कैंडिडेट लेकर के आए और इससे कम कितने कैंडिडेट लेकर के आए। मान लो कि ऐसे कैंडिडेट हैं, मान लो 50 मान लो, तो 50 से गुणा कर दो, यहाँ पर नीचे हमेशा 100 किया जाता है। अब इसको हम काट पीट देंगे, एक 0 से 0 काट दिया, 5 से काट दो, 5 दूनी 10। ठीक, और 2 से इसे काट दूँ तो ये आ गया 10। कितना आ गया 10, तो 10 आ जाएगा, तो ये हमारा परसेंटाइल 10 बना। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है। और वहीं पे अगर हम मान लें यहाँ पर कि वो जो हम मार्क लेकर के आए थे वो मान लो 80 लेकर के आए थे, 80। ठीक, थोड़ा हम बैक कर दें इसको, मार्क हम लेकर के आए थे 80, यहाँ पे कर लें। ठीक, ये 0 से 0 ख़त्म हो गया, और 5 से इसे 10 को करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से इसको कर देंगे 80 को तो 40, तो 40% हमारा बन जाएगा, परसेंटाइल मार्क आ जाएगा 40%। ठीक है, तो इस तरीके से परसेंटाइल स्कोर बनता है। लेकिन नॉर्मलाइज्ड मार्क हम लोग जानते हैं, ये सीधा सा हमारा जो है, हम लोग बहुत पहले से नॉर्मलाइजेशन वाली बात जानते हैं ना। हमारा जो रो मार्क होता है, जो कच्चे मार्क होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन होता है, तो उससे बढ़ ही जाते हैं। तो देखिए बिलासपुर में जो है यूआर वाले यानी कि जनरल कैंडिडेट थे, इनका जो कट ऑफ रहा वो 60 पॉइंट समथिंग कुछ रहा। और नॉर्मलाइज्ड मार्क की बात अगर हम बात करें, और वहीं पर एससी कैंडिडेट का 50 के आसपास, और एसटी का जो है 42 के आसपास, ओबीसी का 57 के आसपास, 58 के आसपास हमारा क्या रहा, कट ऑफ रहा था। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क हैं। अब आप ध्यान दो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब नॉर्मलाइज्ड मार्क कितना है तो रो मार्क कितना होगा। भाई 60 मार्क नॉर्मलाइज्ड है तो रो मार्क जाहिर सी बात है 60 से कम ही रहा होगा। तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया, नहीं क्या ना। देखो ग्रुप डी का इस बार तो बहुत कम कट ऑफ गया यार, क्योंकि वैकेंसी इतनी थी, 1,10,000 मायने रखती है वैकेंसी, तो इसलिए कट ऑफ इस बार तो बहुत कम गया। ठीक है, अब जो अपनी इस बार आएगी उसकी भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग जो है अभी जो पिछले साल के कट ऑफ बात कर लें, और अपने आने वाले वीडियो में हम लोग कितना इस बार कट ऑफ जा सकता है वो भी बात करेंगे, सब चीज़ों को देखते हुए। ठीक है, अभी तो आप ये देख लो, तो कट ऑफ बहुत कम गया। बड़ा ही यार कह रहा हूँ कि यार थोड़ा सा लोग कोशिश करे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि यार नहीं हो पाया होगा। ठीक है, 50% अगर आप पेपर कराए होंगे तो फिर तो हो ही जाएगा, है ना। भाई नॉर्मलाइज मार्क कितना जा रहा है, परसेंटाइल स्कोर देख लो 96 तक भी गया है। एस सी एस टी और ओबीसी अपना चेक कर लें आप लोग। ठीक है, तो इस जोन का हमने देख लिया बिलासपुर का। अगले जोन पे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो आपके सामने जो कट ऑफ है वो गोरखपुर का है। ये गोरखपुर का कट ऑफ जनरली थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, वैकेंसी यहाँ पे बहुत कम रहती है। ठीक है, सारी पोस्ट का तो नहीं ज़्यादा रहता, कुछ पोस्ट का थोड़ा रहता है। तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क फॉर कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फिजिकल एफिशिएंसी। ठीक है, हाँ, तो ये तो ग्रुप डी का है। वो तो उसमें होता है हमारा एनटीपीसी में अलग अलग पोस्ट देखनी होगी, है ना। यहाँ तो एक ही पोस्ट है, एक ही जैसा कट ऑफ रहेगा। हाँ, तो ये यहाँ पर गोरखपुर में देखिए कैसे कितना कट ऑफ रहा था। जनरल वालों का जो है नॉर्मलाइज्ड मार्क की बात करें 69, देखो 69 60 ऐसे ही सबका रहा था। नॉर्मलाइज मार्क की बात करें, एससी का 54 के आसपास, एसटी का 43 के आसपास, और ओबीसी का 64 64.5 के आसपास जो है हमारा कट ऑफ रहा। बाकी परसेंटाइल मार्क आप ऊपर देख सकते हैं जिस तरीके से। ठीक, अगर किसी को परसेंटाइल मार्क नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर दें, मैं दोबारा से समझा दूँगा। ठीक है, बाकी जो है परसेंट एक बार हमने बता ही दिया है कैसे निकाला जाता है। मान लो कि आप 100 में से नंबर लेकर के आए हैं, 50 ही लेकर के आए मान लो। ठीक, 50 लेकर के आए,
और वो जो शिफ्ट थी जिसमें आप बैठे थे उसमें मान लो कि 200 लोग बैठे थे। कितना? 200 बैठे थे। 200 बैठे थे। अब 50 जो आप मार्क लेकर के आए, तो 50 कितने लोग मार्क लेकर के आए हैं और 50 से कम कितने लोग लेकर के आए, वो सारी नंबर हमें देखना पड़ेगा। मान लो कि ऐसे लोग हैं, आप मान लीजिए कि 100 लोग ऐसे हैं जो 50 मार्क या 50 से कम मार्क लेकर के आए, तो 100 नीचे लिख लो, 2 जीरो ख़त्म। 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100। आपका परसेंटाइल मार्क बन जाएंगे 100। कितने बन जाएंगे? 100 बन जाएंगे। तो इसलिए परसेंटाइल मार्क ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, 100 का परसेंटाइल मार्क 100 है, यहाँ पे 97 है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 100 में से 97 मार्क है ना, ये थोड़ी इसका मतलब होता है। तो परसेंटाइल मार्क यहाँ पे इसलिए ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से परसेंटाइल मार्क निकाले जाते हैं। नॉर्मलाइज मार्क की कहानी आप जानते हो, इसलिए हम नॉर्मलाइज मार्क के हिसाब से आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, EWS का भी देख सकते हो कट ऑफ। तो ये कट ऑफ हमारे हैं यार, देखो आप, जैसे कि 69 है, तो जाहिर सी बात है 65 के आसपास अगर किसी बच्चे ने 65 तक पेपर कर दिया होगा जनरल वालों में, तो उसका सिलेक्शन हो गया होगा आराम से 60-65। चलिए, तो ये हमारा हो गया गोरखपुर। अगला जोन देखते हैं हम लोग। अब जो आपके सामने कट ऑफ की लिस्ट है वो है गुवाहाटी जोन की, RRB गुवाहाटी का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितना क्या कट ऑफ रहा था। चलिए, परसेंटाइल स्कोर आप देख लो। ठीक, नॉर्मलाइज मार्क करें बात तो 60.31 जनरल वालों का रहा था। SC का रहा था 47.47, ST का रहा था 36.90, OBC का रहा था 50.23 और EWS का रहा 40.035। मतलब 40 के आसपास, 50 के आसपास, 36 47 के आसपास, साढ़े आसपास ये हमारे कट ऑफ थे। तो यार क्या बताओ, जो बच्चा तैयारी सही से कर रहा होगा तो उसके लिए तो नहीं कठिन रहेगा, है ना। लेकिन ये भी नहीं कि हाँ यार बहुत आसान हो, है ना। तो हमें देखो तैयारी तो करनी पड़ेगी। ये है कि कोई भी भर्ती हो तो ये नहीं कि बिना बिल्कुल तैयारी करे हो जाए, लेकिन बहुत कठिन नहीं है। देखो, पेपर को अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी कर रहे होते हो मन से, तो 50% तो पेपर आप आसानी से कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दोगे 60 के आसपास पहुंच जाओगे। और ये जो कट ऑफ है ना, वो 60 के आसपास अगर आप पेपर करे हो तो बिल्कुल आपका जो है सिलेक्शन हो गया था। ठीक, तो कट ऑफ यहाँ का देखो, गुवाहाटी का वैसे भी कम रहता है, तो गुवाहाटी का देख लो आप लोग ध्यान से। गुवाहाटी का कम ही है, ज़्यादा नहीं है बाकी जोन के हिसाब से। लेकिन कहीं पर भी भाई बहुत ज़्यादा कहीं नहीं गया है, आप देखते जाओ। ठीक है, हम देखते हैं दूसरा जोन। गुवाहाटी का पर चेक कर लिए। भोपाल का देख लेते हैं। भोपाल में देखिए जनरल का कितना है, 65.66 मान लो। SC का 49 के आसपास, 44 के आसपास ST का। OBC का 58 के आसपास। तो मैं कह रहा हूँ कि 60 के आसपास अगर आप करे हो, 65 तक करे हो, तो 62 तक करे हो, तो कहीं भी आपको किसी भी जोन में दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, रो मार्क की बात कर रहा हूँ। परसेंटाइल मार्क आप ऊपर चेक कर लो अपने। ठीक, जल्दी से आपको दिखा दें क्योंकि बहुत सारे जोन हैं। ये इलाहाबाद का है। इलाहाबाद में जनरली ज़्यादा रहता है कट ऑफ, लेकिन आप यहाँ पे देख लो ग्रुप डी का जो कट ऑफ है 66.48, कोई ज़्यादा नहीं है यार ये कट ऑफ। SC का 52, ST का 35 के आसपास, OBC का 59 पॉइंट, मतलब 60 के आसपास है OBC का। तो वही चीज़ है कि 65 के आसपास अगर किए हैं आप पेपर पूरा 100 में से, तो आपका जो है सिलेक्शन हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ज़्यादा कहीं का नहीं कट ऑफ रहा था इलाहाबाद का। परसेंटाइल स्कोर आप देख लो अपना, हम लोग आगे चलते हैं फिर। ये है पटना का। तो पटना में देख लेते हैं हम लोग। जनरल का
66 पॉइंट समथिंग 50, SC का, ST का 43 समथिंग और OBC का 61 के आसपास, ठीक, 61-62 के आसपास। बाकी परसेंटाइल स्कोर आप ऊपर चेक कर लो, ठीक है, परसेंटाइल स्कोर भी चेक कर सकते हैं, ठीक। तो ये कट ऑफ हमारा रहा था। EWS वाले भी अपना देख लें, 52 के आसपास आपका रहा था, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ का देखा। तो इलाहाबाद का अगर कम, पटना का भी कम रहा, इलाहाबाद का भी कम है, तो फिर ज़्यादा कहाँ का होगा, कहीं का नहीं ज़्यादा है, कोई खास बहुत ज़्यादा कहीं नहीं गया है। पटना देख लिया, अजमेर का देख लेते हैं अपन लोग। अजमेर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 68 के आसपास जनरल वालों का है, SC का 54 के आसपास है, ST का भी 54 के आसपास है, OBC का 61 के आसपास है, EWS का 48 के आसपास है, बहुत कम चला गया, ठीक है। ST से भी कम चला गया EWS का। परसेंटाइल मार्क आपके सामने है, आप चेक कर लें। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जोन की ओर। ये जो हम कट ऑफ देख रहे हैं मुंबई का है, जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे। जनरल वालों का है 64 के आसपास, SC का है 51 के आसपास, 52 के आसपास, ST का 44 के आसपास और OBC का 58 के आसपास और EWS का 40। नहीं, बहुत कम यार कट ऑफ, मतलब EWS का देखो है ना, यहाँ बहुत कम गया, 40 ही है, जबकि ये नॉर्मलाइज मार्क है, रो मार्क आप समझ सकते हो और कम गया होगा, है ना। तो पिछली बार जो हमारी कट ऑफ गई थी ग्रुप डी की, ज़्यादा नहीं गई थी, लेकिन पता नहीं किसी के केस में नहीं सिलेक्शन हुआ हो तो वो अलग बात है, उसका नसीब ही ख़राब हो। चलिए, तो हमने देख लिया इसका मुंबई का, आगे चलते हैं। और अब जो है हम लोग जो बता रहे थे कि किस जोन का सबसे कम रहा था, तो वो जोन हमारा है सिकंदराबाद। हालांकि गुवाहाटी का भी बहुत कम है, और ऐसे सिकंदराबाद में जो है OBC का काफ़ी कम है, काफ़ी नहीं मतलब थोड़ा सा अंतर है। बाकी कुछ जोन अगर बचे हैं, किसी जोन का आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कर दें। हमने अभी इतना डाउनलोड करके रखा था तो वो हमने आपको दिखा दिया। और अगर किसी प्रॉपर आप जोन का चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो कमेंट एक बार कर दें बस, ठीक है। मैं आपको जो है उस जोन का पक्का दिखा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। अब हम लोग सिकंदराबाद का देख लेते हैं कट ऑफ। देखो 57 के आसपास है UR वालों जनरल का, SC का 46 के आसपास, ST का है 43 के आसपास, OBC का मात्र 52 के आसपास है, और EWS का भाई साहब बहुत ही कम गया है, 40 हर मैं देख रहा हूँ EWS का हर जगह कम गया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जोन था जहाँ का सबसे कम गया, और बाकी जोन का भी हम दिखा देंगे, बस आप कमेंट कर देना। और थोड़ा सा गले में दर्द हो रहा, ना जाने क्यों, इसलिए जो है हम इतने ही रखते हैं। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बाय बाय।